हेलो एवरीवन, वेलकम यू। शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 13.6 है, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और कुछ हमारे पास लेफ्ट रहते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर of graphite filled in the interior. The diameter of pencil is 7 mm and diameter of graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. हमें क्या करना है, जो वुड का और जो ग्रेफाइट का वॉल्यूम है वो अलग अलग फाइंड आउट करके बताना है। और क्या गिवन है, एक पेंसिल गिवन है। पेंसिल में क्या होता है, अंदर तो ग्रेफाइट होता है, फिर जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है उसका, और जो बाहर होता है वो वुड होता है। तो जो पूरी पेंसिल है, मतलब ग्रेफाइट को मिलाकर और वुड को मिलाकर है, जो पेंसिल बनी है उसका डायमीटर हमें गिवन है, जो कितना है 7 mm। और जो ग्रेफाइट है अंदर जो ब्लैक पार्ट होता है पतला सा, उसका जो डायमीटर है वो गिवन है 1 mm। तो हमें बताना है, और लेंथ गिवन है इसकी 14 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि जो वुड होगा बाहर बाहर का ग्रेफाइट को छोड़कर, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, और जो ग्रेफाइट है अंदर उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, जो पेंसिल का जो रेडियस होगा उसको। अब ये क्या है, डायमीटर है, तो जो रेडियस निकालेंगे वो इसका हाफ हो जाएगा सबसे पहले तो 7/2। अब ये mm में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। ये पूरी पेंसिल की है। और ग्रेफाइट के लिए क्या करेंगे, स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे। और ये क्या है, हमारे पास 1 mm है। इसको जब रेडियस, ये डायमीटर है ये भी, इसको जब रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, और इसको भी क्या करेंगे, हम 10 से डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास दोनों की रेडियस आ गई है। अब क्या करते हैं, लेंथ गिवन है मतलब हाइट, ये है 14, ये तो दोनों की सेम होने वाली है, 14 सेंटीमीटर। अब पहले इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई 22/7, आर स्क्वायर 7/20 इंटू 7/20, और जो हाइट है वो हमारे पास कितना है, 14। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है, इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 49। 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 539 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ गया है, जो पूरी पेंसिल है, वुड को और ग्रेफाइट दोनों को मिलाकर जो वॉल्यूम हमें मिला है वो है 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करते हैं, जो अब जो ग्रेफाइट का जो डायमीटर गिवन है उसकी हेल्प से हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसकी रेडियस को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है यहाँ पे, और हाइट तो सेम ही है दोनों की, कितनी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का, जो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 22/7, और आर हमारे पास कितना है, जो 1/20 है। 1/20 आर स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइट कितना है हमारे पास 14। इसको सोल्व करते हैं, ये 7 से 2 पे, 2 से 10 पे, 2 11 और 10, ये हमारे पास आ गया है 11/100, 0.11। ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है ग्रेफाइट के लिए। अब हमसे क्या पूछा है, एक तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम पूछा है, वो हमारे पास कितना आ गया है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा हमारे पास आ गया है वुड का वॉल्यूम। अब वुड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए देखो, जो ये वॉल्यूम, ये जो ये वाला वॉल्यूम हमें मिला है, ये टोटल किसका है, वुड का भी है और ग्रेफाइट का भी है। और अब ये मिला है जो हमें, ये किसका है, ग्रेफाइट का है। तो क्या करते हैं, जो वुड वाले और जो मिलाकर जो टोटल हमारे पास वॉल्यूम आया है उसमें से हम ग्रेफाइट का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहां से हमें किसका मिल जाएगा, वुड का मिल जाएगा। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वुड का निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, टोटल में से जो ग्रेफाइट का है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है,
तो 5.39 में से 0.11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 825। ये हमारे पास आ जाता है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ गया है, वुड का वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, एक पेंसिल के बारे में बोला गया था, उसका जो वुड को ग्रेफाइट को मिलाकर जो डायमीटर है वो गिवन था हमें 7 mm, और जो अंदर जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, वो उसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है। उसकी पेंसिल की लेंथ दी गई है 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि जो वुड होगी उसमें उसका वॉल्यूम क्या होगा और ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या होगा, अलग अलग दोनों का। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वॉल्यूम जो पूरी पेंसिल का हमें जो डायमीटर गिवन है उसकी हेल्प से उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, और दूसरा हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ये टोटल हमारे पास वॉल्यूम आता है, उसमें से ग्रेफाइट का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें वुड का वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, या mm में वैल्यू हमें गिवन है, उसको सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया है तो 10 से डिवाइड किया है, और ये डायमीटर है तो इसका हाफ किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमें गिवन है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with the soup to a height 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? क्या बोला गया है कि एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको रोजाना सूप दिया जाता है एक सिलेंड्रिकल बाउल में, जिसका डायमीटर हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। डायमीटर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस होगा उस बाउल का, और बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब जो बाउल है वो 4 सेंटीमीटर की हाइट तक क्या होता है, फिल होता है सूप से। तो जो ये सिलेंडर बनेगा हमारे पास रिक्वायर्ड, उसका क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो जो हॉस्पिटल है उसको डेली ऐसे 250 पेशेंट्स के लिए अगर सूप बनाना हो तो उन्हें कितना सूप बनाना पड़ेगा, ये पूछा जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, एक जो पेशेंट को मिलता है वो क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास जो टोटल सूप रिक्वायर होगा 250 पेशेंट्स के लिए वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो जो शेप है बाउल की वो सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, उसकी रेडियस हमें पता है और हाइट हमें पता है, जो रिक्वायर्ड सिलेंडर बनने वाला है हमारे पास उसकी। तो क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, फिर जो एक पेशेंट के लिए जितना सूप चाहिए वो क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ये होता है हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, 22/7। आर हमारे पास 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2, और हाइट है 4। इसको सोल्व करते हैं, 2 से 11, 2 से 2, और 7 से 6। ये हमारे पास कितना हो गया है, 14। ये हमारे पास हो जाता है 154 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, मतलब वो क्वांटिटी आ गई है जिसका एक जो सूप एक पेशेंट को हॉस्पिटल में दिया जाता है वो कितना होता है हमारे पास, 154 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब ऐसे ऐसे ही बाउल हमारे पास कितने होने चाहिए, 250 पेशेंट्स के लिए होने चाहिए। तो हम जो टोटल क्वांटिटी है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल क्वांटिटी के लिए इसको 154 को क्या करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो 150 को करते हैं 25 से मल्टीप्लाई, 38500 सेंटीमीटर। ये हमारे पास टोटल जो सूप होगा हॉस्पिटल को 250 पेशेंट के लिए बनाना होगा, ये वो क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है हमारे पास कि एक सिलेंड्रिकल बाउल में एक पेशेंट को सूप दिया जाता है किसी हॉस्पिटल में, जिसका डायमीटर गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर, और हाइट वो किस हाइट तक फिल होता है, 4 सेंटीमीटर हाइट तक फिल होता है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब से पूछा है कि अगर ऐसे ही बाउल में 250 पेशेंट को अगर सूप दिया जाएगा तो टोटल कितनी क्वांटिटी रोज हॉस्पिटल में प्रिपेयर करनी पड़ेगी 250 पेशेंट्स के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेते हैं जो एक पेशेंट को हम देने वाले हैं। जब एक पेशेंट की क्वांटिटी हमें मिल जाएगी तो क्या करेंगे, फिर उसको
250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सूप आ जाएगा, जो एक हॉस्पिटल में रोज 250 पेशेंट के लिए बनाना पड़ेगा। तो यही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं, हमारे पास नया टॉपिक है सर्कुलर कोन के बारे में, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन के बारे में हम इसके सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसके बारे में हम पीछे वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हमने कंप्लीट कर लिया है सिलेंडर के बारे में कि सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब टाइम है कोन के बारे में सीखने का कि कोन का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए, ये होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये कैसे निकल कर आता है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं या एक बोले एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एक सेम हाइट और सेम रेडियस का, जितनी रेडियस इसकी होगी उतनी ही इस कोन की होगी, और जितनी हाइट मान लो एच में बना देती हूँ, ये हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट इस कोन की भी होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ मिट्टी लेते हैं या उसको इस जो कोन है इसमें पूरा फिल कर लेते हैं और उसको इस सिलेंडर में डाल देते हैं। तो जो देखते हैं कि सिलेंडर ना वो सिर्फ इतना ही भर पाता है, पूरा नहीं भरता है। अब दूसरी बार फिर से यही काम करते हैं, इसको पूरा भरते हैं और वापस इसमें डालते हैं, तो भी ये यहाँ तक भरता है, पूरा फिल नहीं होता है। तीसरी बार क्या करते हैं, इसको वापस से फिर से फिल करते हैं मानो मिट्टी से ही, और इसको जब इसमें डालते हैं तो यहाँ भी इस टाइम ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक पूरा फिल हो जाएगा। क्या किया है हमने, एक सिलेंडर और एक कोन, ये दोनों लिए हैं, इनकी जो रेडियस है बेस की वो इक्वल है और जो हाइट है दोनों की वो भी इक्वल है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। उसके लिए क्या करते हैं, इसको पहले रेत से फिल कर लेते हैं मिट्टी से और उसको सिलेंडर में डाल देते हैं। इसका सिर्फ 1/3 पार्ट है वही फिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट फिर यही करते हैं, इसको फिर से फिल करते हैं और सिलेंडर में डालते हैं। तीसरी बार फिर से इसको यही करते हैं, फिल करते हैं और सिलेंडर में डालते हैं। जब तीसरी बार हम इसको डालते हैं तो सिलेंडर पूरा फिल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 3 टाइम होगा एक कोन के वॉल्यूम से। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो कोन का वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का कितना होगा, 1/3 होगा, क्योंकि इसको 3 बार फिल करके जब हम सिलेंडर में डालते हैं तब सिलेंडर फिल होता है कंप्लीटली। तो क्या हो जाता है यहाँ से कि जो ये कोन का वॉल्यूम है वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होगा, 1/3 होगा। ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। जब सेम हाइट का और सेम बेस की रेडियस का हमारे पास सिलेंडर और कोन होगा और उसको फिल करके हम इसमें डालेंगे, तो जब 3 टाइम इसको फिल करके डालेंगे तभी ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास निकल कर आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, क्योंकि ये जो कोन का वॉल्यूम होता है ये सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं और इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं इसमें। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में वॉल्यूम होता है राइट सर्कुलर कोन के लिए, वो फाइंड आउट करना है जब हमें रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। इसका जब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे सर्कुलर कोन का, अभी हमने देखा वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये 1/3 तो एज इट इज रहेगा। पाई की जगह हम पुट करेंगे 22/7। आर हमें गिवन है 6 और ये 7, 7 को 7 से और 3 को 6, 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 22 और ये 12, 22 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आता है 264 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमारे पास रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर गिवन है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि जो कोन होता है उसका वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, आर हमारे पास 6 है तो 6 इंटू 6, और हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, 7। तो ये यहाँ पुट कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम कितना निकल कर आता है, 264। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसमें रेडियस हमें कितनी गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। तो वही वॉल्यूम के फॉर्मूलाज में ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास है 1/3, पाई है 22/7, आर हमारे पास है 3.5 इंटू 3.5 और हाइट है 12। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 3 को 12 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा
12 को 3 से किया तो 4 आ जाता है हमारे पास। इसको करेंगे तो ये 0.5 आ जाता है। इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 को जब 11 से करेंगे तो ये हमारे पास 154 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आता है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारे पास जब रेडियस हमें कितनी गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो जो वॉल्यूम आता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले से, वो कितना निकल कर आता है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है लीटर्स में ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस, स्लैंट हाइट, हाइट और स्लैंट हाइट। इसमें क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। ठीक है, और जो कैपेसिटी है वो फाइंड आउट करनी है लीटर्स में, मतलब वॉल्यूम में फाइंड आउट हमें करना है, पर उसको किस में फाइंड आउट करना है, लीटर्स में फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या गिवन है, रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है। अब जो कोण होता है हमारे पास, ये हमारे पास आर होता है, ये एच होता है, और ये जो होती है ये होती है हमारे पास एल मीन्स स्लैंट हाइट। ये एच मीन्स हाइट, ये आर रेडियस, और ये होती है एल स्लैंट हाइट। अब ये जो हमारे पास बनता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। ठीक है, इसमें जो रिलेशन हमारे पास यूज होता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसमें बेस क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स एल का स्क्वायर। मतलब जब हम स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, और जब एल फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है जो हम यूज करेंगे जब भी हमें कोई भी दो क्वांटिटी गिवन होंगी, तीसरी को हम इस रिलेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या गिवन है, आर गिवन है और एल गिवन है। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें एच फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है जो कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, हमें आर और एच चाहिए। यहाँ पे गिवन क्या है, हमें आर और एल गिवन है। तो यहाँ से जब एच हम फाइंड आउट करेंगे तो देखो यहाँ से इस रिलेशन से जब हम एच फाइंड आउट करेंगे तो देखो एच को एक तरफ रखते हैं हम और आर को एल की तरफ लेकर आते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास एल का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच अकेला जब फाइंड आउट करेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास एच निकालने का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। इसमें एल और आर दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो एच हमारे पास क्या आ जाएगा, एल है हमारे पास 25 सेंटीमीटर मीन्स 25 का स्क्वायर, और माइनस आर का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 625 माइनस 49, 5, ये हमारे पास हो जाता है 24। 24 सेंटीमीटर क्या आता है, इसका हाइट निकल कर आती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हाइट हमारे पास हो जाती है 24 सेंटीमीटर, और जो आर है वो हो जाता है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब ये इस वॉल्यूम में पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 1/3 22/7 इंटू 24 इंटू 7, आर 7, आर स्क्वायर है ना, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, 3 से 24 हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 56 को करते हैं 22 से, ये हमारे पास आता है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आता है, पर हमें क्या करना है, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आता है 1.232 लीटर्स। ये इसकी क्वांटिटी हो जाती है। क्या गिवन है हमें, देखो रेडियस गिवन है आर और स्लांट हाइट एच, स्लांट हाइट एल गिवन है। ये रिलेशन हमने यहाँ फाइंड आउट किया है कि जो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है वो एल स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ हमें क्या क्या गिवन है, आर और एल गिवन है, हमें एच फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है उसके फॉर्मूले में हमें आर और एच चाहिए होता है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, आर और एल गिवन है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एल फाइंड आउट करेंगे। तो एल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए एल को इस तरफ रखते हैं, और जो ये
एच फाइंड आउट करना है, आर को एल के साथ इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ से, और अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये एल और आर की वैल्यू दोनों यहाँ से हम इसमें पुट करके सोल्व करेंगे तो एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब ये एच और आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमें सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इसको हमें बताना किस में है, कैपेसिटी को लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा 1.232 लीटर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, एक तो एच गिवन है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट मींस एल गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। अब अभी हमने देखा जो ये रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, एल का स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब देखो एच गिवन है और एल गिवन है, एच और एल गिवन है। ठीक है, और हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, आर चाहिए होता है और एच चाहिए होता है, आर और एच। लेकिन आर और एल हमें गिवन है मीन्स हमें आर आर की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें एच और एल गिवन है। ठीक है, आर की जब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, आर को इसी तरफ रखेंगे और एच को एल के साथ इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू आर। अब ये एल और एच की वैल्यूज में पुट कर लेंगे यहाँ से तो ये आर हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ एल का स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 140। ये हमारे पास क्या हो जाता है 5 मीन्स 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास जो आर है वो क्या आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज इस पे पुट कर लेते हैं तो ये हो गया 1/3 इंटू 22/7। आर हमारे पास 5 आया तो 5 इंटू 5 और एच हमारे पास है 12। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 से हमारे पास 12 मिल आता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2200 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास क्या आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। इसको क्या करेंगे अब लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 2200.7000। ठीक है, ये किया है तो ये 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 22/70 लीटर्स। इसको क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22 को 70 से डिवाइड कर लेते हैं 0.314 लीटर्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगी कैपेसिटी आएगी इस कोनिकल वेसल की, जिसमें हमें क्या गिवन था हाइट गिवन थी और स्लांट हाइट गिवन थी। इस रिलेशन से हमने क्या किया है आर को फाइंड आउट कर लिया है, और जब आर और एच हमारे पास दोनों हो गए हैं तो इस फॉर्मूले में हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। यहाँ से हमें वॉल्यूम मिलता है क्यूबिक यूनिट में। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमसे कैपेसिटी पूछा गया है लीटर्स में। तो इसमें जब हम इसको पुट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से हमें जो आंसर है वो मिला है, कितना है इसकी कैपेसिटी 0.314। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।